हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड स्टडी। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति की घोषणा हो चुका है और उसमें क्या क्या बदलाव आ गए हैं हम उसके बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर वो बड़े बड़े बदलाव क्या हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत ने नए लड़ाकू विमान आए हैं। यह भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव है और 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। यानी भारत में आज दो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। इसलिए रफाल के बाद अब हम नई शिक्षा नीति की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जब देश में बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलनी चाहिए और आज इसकी शुरुआत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यह घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। अब देखते हैं कि इसका समाज, छात्रों और अभिभावकों के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह नई शिक्षा नीति का जो बिल है वह नेशनल हायर एजुकेशन बिल का नाम दिया गया है उसे, और इसे मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे संसद में पेश करना बाकी है। जो पहला महत्वपूर्ण है बिंदु वह है कि 12वीं तक की पढ़ाई 5-3-3-4 में बांटी गई है। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा शामिल होगा। दोस्तों, यहाँ पिछली को नहीं है, यहाँ पिछली के स्थान पर रहेगा आपका पहली। थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि स्कूल के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई गई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। यानी जो इस शुरू के 5 वर्ष है वो बच्चों का नींव तैयार किया जाएगा, उनको मजबूती दी जाएगी। इसका करिकुलम जो है वो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा शामिल होंगे 1-1 वर्ष के। यानी खेल कूद और अन्य गतिविधियों से इसमें पढ़ाई होगी। और एक तरीका से देखा जाए तो पूरे पाठ पहली से लेकर 12वीं जो शुरू से पढ़ाई स्टार्टिंग हो रही है बच्चों की, वो कुल करने में 15 वर्ष लग रहे हैं। तो जो शुरू के 3 वर्ष है वो एक आंगनबाड़ी केंद्र की तरह होगा और जो 12 वर्ष है वो स्कूली पढ़ाई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा मुख्य बिंदु है कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार होगा। छात्रों का परिचय विज्ञान, कला, सामाजिक विषय, मैथ जैसे विषयों से कराया जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, इसके अगले 3 साल कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई मिडिल स्तर होगी। इस स्टेज में निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट है, देखिए कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई अंतिम स्टेज होगी जो 4 वर्षों की होगी। इसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ सकते हैं और कोई भी विषय चूज कर सकते हैं। जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स के साथ साथ साइंस भी ले सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स के साथ साथ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और छठा पॉइंट है दोस्तों, 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। इंग्लिश केवल विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। हाँ दोस्तों, आप 5वीं तक की पढ़ाई जो है वो आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मराठी हैं तो मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ सकते हैं। 7वां पॉइंट है आपका, कक्षा 6 से सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग। 6वीं से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। दोस्तों, कंप्यूटर कोडिंग का अर्थ यहाँ पे है कि बच्चे क्लास 6 से ही सॉफ्टवेयर डेवलपर और मोबाइल एप्लीकेशंस जो होते हैं, ऐप्स, उसके डेवलप करने को सीख सकेंगे।
और इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। छात्र चाहे तो अपने इस पढ़ाई के साथ साथ ही किसी भी फील्ड में जाकर वो इंटर्नशिप कर सकता है। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम लागू होने से आपका जो 9वीं कक्षा है, समझ लीजिए कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर, तो फिर 10वीं में 2 सेमेस्टर हो गए आपके, 4 हो गए, 11वीं में 6, इस तरह कुल 8 सेमेस्टर आपके हो जा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। 360 डिग्री का अर्थ ये है दोस्तों कि आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। आपका जो रिजल्ट बनेगा, तैयार होगा, वो सिर्फ एकेडमिक ना देखकर आपका ओवरऑल करिकुलम एक्टिविटी क्या है सब पे नज़र रखी जाएगी, तब जाकर आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और यह रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में आपके टीचर्स, आपके सहपाठी भी आपकी हेल्प करेंगे। जैसे अध्यापक छात्रों को अंक देंगे, छात्र जो है वो खुद स्वयं का मूल्यांकन करके स्वयं को अंक देगा और उसके सहपाठी भी उसे अंक देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नया बदलाव है ये। इसके बाद बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को पसंदीदा भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। हाँ, अगर विद्यार्थी चाहे तो वो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा का चयन कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड का पेपर देने के लिए। रटंत विद्या समाप्त, समझने की क्षमता विकसित की जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए कॉलेजों में क्या बदलाव आए हैं। 12वां पॉइंट है आपका, कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे, सिर्फ 12वीं के मेरिट के आधार पर दाखिला बंद। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा 12वीं में बहुत कम परसेंटेज पाता है और उसे मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता है, तो अब ऐसी घबराने की बात नहीं रहेगी। वो कैट के थ्रू जाकर अपने मन पसंदीदा कॉलेज में, बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकता है। 13 पॉइंट है, पढ़ाई को 3 व 4 वर्षों में बांटा जाएगा। 1 साल में पढ़ाई छोड़ी तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 या 4 साल पर बैचलर डिग्री के साथ मिलेगा। यहाँ दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 वर्षों का हो जाएगा और आप जो बीच में भी अपनी पढ़ाई ब्रेक कर सकते हैं और जब चाहें तो फिर आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यदि आप 1 साल पढ़कर छोड़ देते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़कर छोड़ते हैं तो डिप्लोमा, और पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। 14 पॉइंट है, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट व्यवस्था लागू हो जाएगी। दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव है ये, देखिए मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट क्या है समझिए। मल्टी एंट्री का अर्थ ये हुआ कि जब चाहे आप कोर्स ज्वाइन करें और जब चाहे आप एग्जिट हो जाए, तो अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे छात्रों को बहुत विशेष सुविधा मिली है कि वो अगर कोई मुसीबत आ जाती है बाई चांस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए, तो वो अपनी पढ़ाई को वहाँ पे रोक सकते हैं और नेक्स्ट ईयर से फिर वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15। दोस्तों हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 15 पॉइंट है आपका, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत ज़्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे। जो कोर्स पूरा होगा उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा होंगे। यानी दोस्तों यदि आप 3-4 कोर्स एक साथ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सुविधा होगी कि आप 3-4 कोर्स एक साथ कर सकेंगे, और कर रहे हैं तो अगर आप कोई एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपका क्रेडिट बैंक में आपका वो अंक जमा हो जाएगा। आखिरी डिग्री जो आपने आखिरी कोर्स लिया है वो जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो क्रेडिट को जोड़ा जाएगा। बिल्कुल ये बैंक की तरह काम करेगा। जो दोस्तों यहाँ पे बैंक वाली पॉलिसी है, समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम लोग 16 पॉइंट पे, स्कूलों उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा। अब जो बड़े बड़े उच्च शिक्षा संस्थान हैं और स्कूल हैं उसमें संस्कृत भाषा को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, संस्कृत पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि बच्चे संस्कृत को पढ़ें। आगे जैसे हिंदी आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश या फिर जो भी साइंस, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाएगा और उसमें पढ़ाया जाएगा। 17 पॉइंट है,
उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थी विज्ञान के साथ साथ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ सकेंगे। यहाँ पे ये दिया है कि जैसे कोई छात्र बीएससी करना चाहता है तो बीएससी कर सकेगा, लेकिन उसके साथ वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ेगा। और आईआईटीएन है, आईआईटीज़ में कॉलेजों में भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस अब चलेंगी। इससे दोस्तों ये होगा कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं 18 पॉइंट पर। फीस को लेकर नए नियम जारी होंगे, निश्चित फीस रखी जाएगी। अब संस्थान अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, एक बॉर्डर लाइन दे दिया जाएगा और उसके तहत ही उनकी फीस होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 पॉइंट पे। जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रहेगा। हाँ दोस्तों, जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रहेगा। अभी कितना है? अभी 4.43% ही है। तो इस तरह देखें आप, ये जो लागू होगा आपका शिक्षा नीति, ये आपके अगले सत्र से लगभग 2021 और 2022 में ये लागू हो जाएगा पूरी तरीक़ा से, यदि संसद ने इस बिल को पास कर दिया तो। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये आ रही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इस सर्वे को, ये जो बदलाव हुए हैं नई शिक्षा नीति में, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ऑफिसर्स, सबसे राय ली गई। लगभग आम जनता से बहुत नीचे लेवल पे जाके ग्राम सभा समिति तक सब लोगों से लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय है इसमें, इस नई शिक्षा नीति के घोषणा पत्र को बनाने में। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये थी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी नई शिक्षा नीति को लेकर। और कोई भी क्वेरी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऑल दी बेस्ट।